अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। इसको अभी एफिलिएट किया गया है, जो हमारा नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद गांधीनगर में, वहां से एफिलिएटेड है और बेहतरीन तरीके से विश्वविद्यालय के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ ये इंस्टीट्यूट आज यहाँ पे संचालित है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने को अग्रसर है। और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और उसकी विभिन्न शाखाओं को निरंतर यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के साथ ही इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना होगा, चाहे वह आज के समय में फॉरेंसिक से जुड़ी हुई हो, साइबर से जुड़ी हुई हो, आईटी या फिर इस फील्ड से जुड़ी हुई, एआई से जुड़ी हुई हो, रोबोटिक्स से जुड़ी हुई हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, इन सब से जुड़ी हुई इन सभी को हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, बहुत जितना आसान टेक्नोलॉजी ने जीवन को बनाया है, उतनी ही बड़ी चुनौती हमारे सामने टेक्नोलॉजी नहीं होती है। महाकुंभ अपनी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाता। हम लोगों ने वहां पे बेहतर टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया, हर जनपद में भी हम लोगों ने इसका बेहतर उपयोग किया है। आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस इस दिशा में कार्य कर रही है। अब हम लोग इसका इंतजार नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध कर लिया है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। और यही कारण है कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले अपराधी अपराध कर लेता था, अब वो अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता है। और यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकसित कर ली है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षा के मानकों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। समाज की जो डिमांड है उसके अनुरूप हमें चलना होगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने स्वयं के अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। अब समय गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस भागती थी और पीछे से अपराधी या कोई दुर्दांत माफिया उसको दौड़ाता था। 2017 के पहले एक थाना था गौतम बुद्ध नगर जनपद में, लखनऊ में निर्माणाधीन था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में साइबर थाने की भी स्थापना की है। सभी 1587 थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क भी दिया है। वहां पे मास्टर ट्रेनर भी उनके पास यहां से भेजे गए हैं कि जो हर जनपद में हर पुलिस कार्मिक को इसके साथ दक्ष कर सके, उसकी ट्रेनिंग उसके साथ हो सके। यह भी कार्य किया गया और अब तो प्रयास इस दिशा में हमारा चल रहा है कि हम बहुत शीघ्र एक साइबर मुख्यालय को ही बना करके, क्योंकि वर्तमान की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, बल्कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा पूरा युद्ध ही साइबर युद्ध की तरफ जा चुका था। अब फाइटर प्लेन नहीं काम कर रहे थे, अब उससे भी आगे सोच करके हमें कार्य करना होगा। अब सुपरसोनिक मिसाइल या फिर कोई ऐसा ड्रोन जो इस चुनौती को सामना कर सके, वही इसमें उपयोगी हो सकता है। और आज इस देश से हम लोगों ने यहां पर देखा होगा कि यहां पे आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का यहां पे उद्घाटन भी किया है। अभी यहां आने के पहले हम लोगों ने एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर का यहां पे उद्घाटन किया है। अब देखिए, यानी वर्ल्ड क्लास डीएनए डायग्नोस्टिक लैब यहां बनी हुई है, क्योंकि जब तक सैंपल कलेक्ट करके लैब में जाते थे और उसमें कई दशक लगते थे उसके परिणाम आने में, तब तक सैंपल खराब हो चुका होता था और अपराधी को कभी सजा नहीं मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। हमारी जीरो टॉलरेंस एक केवल शासन के वक्तव्यों तक सीमित रह पाता था। अगर समय के अनुरूप शासन को तैयार किया होता अपने आप को, और इसीलिए हम लोगों ने इन पर पूरा ध्यान दिया, इन चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया कि हर हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर
हमारा प्रयास होना चाहिए कि 18 हमारे पास रेंज हैं, हर रेंज में एक ग्रेड की हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स होनी चाहिए। हम लोगों ने 12 बना के तैयार कर ली हैं, 6 निर्माणाधीन है। और यही नहीं, जिन जनपदों में 3 नए कानून लागू होने के बाद, बीएनएस लागू होने के बाद जुलाई 2024 से हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अब 7 वर्ष से ऊपर के हर एक अपराध में फॉरेंसिक साक्ष्य आवश्यक है। तो इसके लिए केवल एक घोषणा तक सीमित न हो, बल्कि हर जनपद में पहले ही हम एक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट पहले ही वहां दे चुके हैं। और आज हम 75 जनपदों के लिए 75 नई फॉरेंसिक यूनिट का यहां पे उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, उन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ये लैब्स भी हैं, हम मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी उनके यहां लैब के रूप में उन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जो घटना स्थल पर जाकर के साक्ष्य कलेक्ट कर सके और अपराधी को सजा दिला सके। साइबर अपने चारों ओर के रास्ते खोले रखो। कहीं से भी कोई अच्छी चीज आती है, अच्छी बातें आती हैं, तो उसके लिए सभी दरवाजे आपके खुले होने चाहिए। आप बंद मत करिए। जब भी आप बंद करेंगे तो वो आपकी विकास की यात्रा को बाधित कर देगा, और विकास बाधित होगा, चिंतन मनन की परंपराएं बाधित होंगी, तो याद होगा कि वह नए संघर्ष को जन्म देगा। और नए संघर्ष को जन्म देने के बाद वह न केवल आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि नकारात्मक ताकतें जब भी हावी हुई हैं, उसने मानवता के सामने एक नया संकट खड़ा किया है। आज से 3,500 वर्ष पहले इसी लखनऊ के बगल में नेमिषारण्य में जो सबसे बड़ी गोष्ठी हुई थी, उसमें 88,000 विद्वानों ने ऋषि मुनि के रूप में भाग लिया था। और वह भारत की पौराणिक परंपरा में पुराणों के माध्यम से वो ज्ञान धरोहर के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ। और आज यहां पर इस 3 दिवसीय जिन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के यह सेमिनार आज यहां पर आयोजित हो रहा है, यह उसी परंपरा में आज की आवश्यकता के अनुसार हमें किन विषयों को लेकर के कार्य करना है, फॉरेंसिक साइंस की आज की आवश्यकता क्या है, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम कैसे उन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के, या फिर उन ड्रोन टेक्नोलॉजी के और रोबोटिक के उसके लाभ और उसकी चुनौतियां क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर एक किसी नए मंथन को जन्म लेकर के आप वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप समाज को तैयार कर सकेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसका लाभ न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की जनता को, बल्कि यहां की पुलिस फोर्स को भी उसके अनुसार अपने आप को अपडेट करने में मदद मिली। उन्होंने आज यहां पर इसका शुभारंभ किया है। इसके साथ ही यहां पे एआई, ड्रोन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी की लैब का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं वहां पे नैनो ड्रोन से लेकर के और 40 केजी तक का सामान ले जाकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उसका क्या उपयोग हो सकता है, उस प्रकार का भी ड्रोन यहां की लैब में आप देख सकते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री और जिनका कार्य क्षेत्र ये लखनऊ था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल लाइब्रेरी का भी आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है। और ये वर्ष अटल जी की शताब्दी महोत्सव का वर्ष भी है। तो इस उद्देश्य से तीनों कार्यों संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं। हमें इस दिशा में लगातार कार्य करना होगा, वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को तैयार करके
उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुनकर के भागता है, उसके मन में एक भय होता है, उसके मन में कानून का भय भी है और उसके मन में जीरो टॉलरेंस की उस नीति का भय भी है जो उसको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने में सहायक होता है। और जब तक यह भय नहीं होगा, एक कॉमन मैन के मन में विश्वास नहीं आप पैदा कर सकते। उसको पैदा करना है तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश का जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना, यानी आपके सामने बड़ी विचित्र सी स्थिति होगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम पे ये लैंड थी और इस लैंड पर लखनऊ का एक भूमाफिया कब्जा कर लिया था, किसी को पता ही नहीं था। और तो मेरे पास उस समय के डीजीपी आए, उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की लैंड पर एक भूमाफिया कब्जा कर लिया है और वह काफी सत्ता के नजदीक रहने के लिए और नकारात्मक ताकतों के द्वारा मानवता के सामने, एक सामान्य नागरिक के सामने, उस समाज की सज्जन शक्ति के सामने सुरक्षा के लिए और उनके अस्तित्व के लिए जो चुनौती खड़ी की जाती है, टेक्नोलॉजी से ही हमें उसका समाधान का मार्ग भी अपनाना पड़ेगा। अगर हम उसको समय रहते अपनाएंगे तो हम अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर पा रहे हैं जिसके लिए ये सेवाएं प्रदान की गई हैं और भारतीय संविधान ने ताकत आपके हाथ में दी है। अगर हम नहीं कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। उसलिए कोसने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का श्रेय और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जीवन जिया जाता है। और इस दृष्टि से यह इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के साथ ही अपनी वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए और उन न्यू एज टेक्नोलॉजी और कोर्सेज के साथ जोड़ रही है जो आज की आवश्यकता है और भविष्य की विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। उस विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश के इस 3 दिवसीय सेमिनार में मैं एक बार फिर से इस पूरे सेमिनार के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप इन सभी तीनों क्षेत्रों में जो हमारी वर्तमान की चुनौती है, चुनौतियों को सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अपने अनुभव का लाभ देंगे और यहाँ के छात्रों को भी और इस फील्ड के विशेषज्ञों को भी अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।